नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वाले जून में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है और जून में कब बड़ा मौका इनके हाथ से जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है। स्वास्थ्य से बढ़कर के जीवन में कुछ नहीं है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी आप व्यवसाय बन सकते हैं, तभी आप अच्छे किसान बन सकते हैं, तभी आप अच्छे विद्यार्थी बन सकते हैं और तभी आप भगवान की साधना भी कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि तुलसी धनधाम शरीर से जो कुछ भी जीवन के उद्देश्य का एक आधारशिला है वो है स्वास्थ्य, और रोग कोई भी अच्छा नहीं होता है। चाहे वह सिर दर्द हो और चाहे वह कैंसर किडनी हो, रोग कोई भी होगा वह अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस शरीर का नाम है दुखालयम अशाश्वतम, मतलब ये रोग का भंडार है। इस शरीर में जितने अंगुल हैं 84 अंगुल का ये शरीर है और 84 लाख रोगों से यह भरा हुआ है। कब कौन सा रोग प्रारब्ध वश प्रकट हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीज शास्त्र के अनुकूल अपना जीवन शैली बनाना और दूसरा प्रसन्न रहने का प्रयास करना। और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? प्रसन्न सिर्फ एक बात से रह सकते हैं, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिम हरि शरण न एक बाधा। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि यह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई ड्यूटी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। चाहे दुनिया का कितना धन आपको दे दिया जाए, कितना वैभव दे दिया जाए, कितना बड़ा पद दे दिया जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा दिया जाए, लेकिन आप अशांति में ही जिएंगे। और जिस दिन आपके पास कुछ भी ना हो और आपको ये हो जाए कि मैं तो प्रभु के सहारे हूं, जो कराते हैं हमसे प्रभु कराते हैं, जो मैं करता हूं प्रभु के द्वारा निर्देशित होकर के करता हूं, मैं तो तुच्छ किसी लायक नहीं हूं, जो कुछ भी आज मैं हूं वो प्रभु की कृपा से हूं। करें आप सब जन बढ़ाई दें, अगर हमको कहीं बड़प्पन मिल रहा है तो ये प्रभु की कृपा है, वह हमको बड़प्पन दिलवा रहे हैं। मैं इस योग्य नहीं हूं। पहली बात, मन की स्थिति को ठीक रखना चाहिए और दूसरी बात, शास्त्र में जो कहा गया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, आहार विहार कैसा होना चाहिए, ये सब शास्त्रीय मर्यादाओं का अगर हम पालन करें तो बहुत कुछ हद तक हम ठीक रह सकते हैं। लेकिन कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाए नहीं हम मिटा सकते हैं, क्योंकि देखिए, केवल पुण्य से जो होता है वह देव शरीर बनता है और मनुष्य को स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त होता है, और केवल पाप से हमें नरक में जाना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है, और के पाप और पुण्य को मिलाकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पाप का उदय होगा तो हमें शारीरिक रूप से कोई ना कोई कष्ट भोगने पड़ेंगे। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भगवत प्राप्त तत्वबोध लोगों को भी शारीरिक कष्ट मिला है। इसका प्रमाण है, अगर वह चाहते तो अपने कष्ट को दूर कर सकते थे, लेकिन जैसे मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता है, वैसे जो सिद्ध संत महात्मा हैं वो यह मच्छर रूपी शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए अपने तपस्या का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए वह शारीरिक कष्ट को भोग लेते हैं और अंत में परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जून महीने में सिंह राशि के जातक गहरी सोच में डूबे रहेंगे। यार, अंगारक योग है ना, इतना ज्यादा मत सोचो कि अपने भी आपसे दूर दिखाई लगे। आप अपनों से दूरियां बढ़ा लेंगे। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेना आपके इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। शनि के कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन लापरवाही मत करिएगा और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता मत अपनाएगा। महीने के पहले और आखिरी हफ्ते में अपना बजट संभालिएगा, अनावश्यक शॉपिंग ना करिएगा और दिखावे से बचिएगा। अंगारक योग के कारण आपके स्वभाव में एक आक्रामकता आ सकती है। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाएं। और हाँ, यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी पर शक बिल्कुल ना करें, परिवार में क्लेश हो सकता है। इसलिए सोच समझकर बोले, बड़ों से अपने रिश्ते ना बिगाड़ें, अपने परिवार को समय दें। महीने की शुरुआत में चोट लगने, दुर्घटना होने का योग है। ज्यादा भागदौड़ सेहत को बिगाड़ सकती है, लेकिन अपने सेहत का ध्यान रखें। नित्य आपको प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो सोना अपने दाहिने हाथ की अनाम की उंगली अनामिका उंगली में पहनना चाहिए। किसी मंदिर में झंडा लगवाना चाहिए। पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। और भूल करके भी किसी प्रकार के एडिक्शन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, चाहे वह शराब हो, चाहे वह सिगरेट हो, चाहे वह कोई भी चीज हो जो नशा से संबंधित है। उसका सेवन आपको जून महीने में करना बहुत भारी पड़ सकता है और इससे मंगल को जो बल मिलेगा उससे आपके अंदर आक्रामकता बढ़ेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
कि यदि आपकी सिंह राशि है तो जून का महीना सात्विक तरीके से बिताने की कोशिश करें। जय माता दी।